नमस्कार। आज सर्दी को साथ में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम एक नई एपिसोड शुरू करेंगे, खबरों का विश्लेषण। बृहस्पतिवार के दिन खबरों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आज जो सबसे मेन खबर है कि बिहार में नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे, 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और उसमें अमित शाह पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी पहुँचने वाले हैं। गांधी मैदान में ये पूरा समारोह होगा और इसमें जो है बीजेपी ने अपने पिछले दोनों मुख्यमंत्रियों को ही रिपीट किया। तो विजय सिन्हा उनके जो हैं रिपीट किए गए, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या विजय सिन्हा फिर से मतलब रिपीट किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। तो विजय सिन्हा को रिपीट किया गया है और पहले से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्हें तो रिपीट किया गया। साथ में इस समारोह में बीजेपी के करीब तमाम जो मुख्यमंत्री हैं हर एक राज्यों से, वो सारे शामिल होंगे और देखते हैं और क्या-क्या होता है यहाँ पे। अभी तो कौन-कौन शपथ लेते हैं, उसके बाद ही इसके बारे में आगे पता चल पाएगा कि क्या-क्या है। इसके बाद एक दूसरी जो खबर आती है, वो आती है कि आधार से जुड़ा हुआ, कि आधार पे जैसे अभी आपका क्या होता है ना कि नाम और पता दोनों, मतलब पता लिखा होता है और जन्मतिथि लिखी होती है, तो उसका मिसयूज हो जाता है। जैसे आप किसी को देते हो, क्या होता है, लोग अक्सर सभी जो होते हैं आम इंसान के पास में तो सभी जनरल लोग हैं, उसमें से कुछ लोग क्या अक्सर लोग करते हैं, क्या गलती करते हैं कि पूरा का पूरा अपना जो है पूरा आधार कार्ड का ही फोटोकॉपी दे देते हैं। सभी लोग ले लेते हैं, सोचते हैं कि क्या इससे होगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी पूरा का पूरा देते हैं तो उसमें डिटेल होता है। तो कुछ जो फर्जी करने वाले होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ का, आपका पूरा का पूरा आधार का मिसयूज करते हैं। तो आधार ने कहा है कि हम ना बड़ा ही जल्दी एक अपडेट लाने वाले हैं और इसमें पता और जन्मतिथि जो है वो नहीं होगा और मतलब कोई डिटेल नहीं होगा, सिर्फ उसमें जो है मतलब ना जन्मतिथि होगा, ना कोई पता होगा, ना कोई दूसरी डिटेल होगी, मतलब जिससे कि पर्सनल डेटा का दुरुपयोग पे रोक लगाया जाए। अब जब आएगा तब इस पे ज़्यादा बात करेंगे। तीसरा एक इंटरनेशनल जो खबर है, दो खबर है। एक तो है कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान की जगह भारत को वरीयता दे रहा है और लगातार अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए भारत की लगातार यात्राओं में जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले अफगान के विदेश मंत्री आए थे, अमीर खान मुत्ताकी नई दिल्ली आए थे और अब जो है उनके उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो हैं अलहाज नरुद्दीन, वो 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पे भारत आ रहे हैं और उनका मकसद है कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। तो अब देखो वो सरकार तो बन गई है और वो है वहाँ पर, तो वो अब अलग तरीके से भारत के साथ डील कर रहा है कि भाई चलो भारत के साथ हमें अच्छे व्यवहार रखने पड़ेंगे, तो हमारा बिजनेस, चिकित्सा सभी चीज़ में। कुछ दिन पहले भारत ने उनको एम्बुलेंस दिया था और जब भी कभी वहाँ अभी भूकंप आया है या और भी कोई आपदाएं आती है तो भारत सबसे पहले आगे बढ़ के आता है। भारत और भी बहुत तरीके से अफगानिस्तान को मदद करता रहा है और इस मामले में भी भारत जो है कि साथ व्यापार बढ़ा लिया जाए। जैसे वहाँ से जो उनके जो फ्रूट्स के, ड्राई फ्रूट्स के हैं व्यापार में, उनके साथ चाहता है अफगानिस्तान की अच्छा भारत खरीदे। केसर चाय है, ये सभी अफगानिस्तान भारत के साथ फोकस कर रहा है। तो इस तरह से अब व्यापार में भी भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे मतलब मतलब कहें कि एक आश्चर्य वाली खबर है, आश्चर्य है या फिर इसमें क्या एक रणनीति क्या है, या फिर भारत जो है बांग्लादेश को साफ कुछ बताना चाह रहा है कि अभी 2 दिन पहले 17 तारीख को अब बांग्लादेश की जो वहाँ की कोर्ट है, जो उसने एक इंटरनेशनल कोर्ट बना रखा है, उस कोर्ट ने शेख हसीना को जो मृत्युदंड का सज़ा जो है वो सुनाया था। अब उस सज़ा के बाद जबकि शेख हसीना खुद भारत में रिफ्यूजी की तरह मतलब निर्वासित रह रही हैं, तो उसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध और बिगड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की मांग करेगा। लेकिन इसी बीच में जो भारत के जो NSA डोवाल हैं, उन्होंने बांग्लादेश के जो NSA हैं उन्हें भारत बुलाया और वो कल भारत मतलब पहुंच गए। अब उनकी मीटिंग होने वाली है और आज के दिन मीटिंग होगी नई दिल्ली में भारत के NSA डोवाल के साथ, वो बांग्लादेश के NSA हैं रहमान। अब देखते हैं कि हो सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि भारत साफ साफ बांग्लादेश को समझा रहा हो कि आप
गलत ट्रैक पे जा रहे हो, या फिर देखो डोभाल और इनके बीच में क्या होगी ये बात तो निकल के नहीं आएगी डायरेक्ट, तो लेकिन जिस तरह का माहौल है, डोभाल जब इस तरह का काम करते हैं तो बुलाने का मतलब है कि क्या रिश्ता होता है। अब तो ये आगे के कार्यक्रम पे पता चलेगा, ये तो नहीं है कि शेख हसीना को ये इंडिया जो है बांग्लादेश को सौंपने वाली है। अगर सौंपना होगा तो फिर बुलाने की जरूरत ही नहीं, वो मांगेगी ये भेज देते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को समझाया जा रहा होगा, नहीं तो उस पर सख्त एक्शन की बात की जा रही होगी कि नहीं तो आप पे सख्त एक्शन ली जाएगी। और मे भी भारत बाद में अभी एक चेतावनी के लहजे में उन्हें बताने के लिए कर रहा होगा, क्योंकि एम्बेसी टाइप का तो उनका अभी कोई सरकारी अधिकारी है नहीं, तो इसलिए सिर्फ एनएसए को बुला करके एनएसए के डील किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी स्तर पे मतलब बड़े स्तर पे नहीं किया सकता, क्योंकि बड़े स्तर पे करने का मतलब है कि आप उन्हें बराबरी का दर्जा दे रहे हो, और वो अपने आप को फिर समझेंगे अरे मैं तो बराबर हो गया, और फिर वो उस आत्ममुग्धता में आ जाता है। तो इसलिए सरकार सीधे ऊपर के स्तर पे नहीं, डोभाल के स्तर पे ही इसे डील करना चाह रही है, ये पता चल रहा है इससे। एक और न्यूज़ है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ कि अल फलाह जो यूनिवर्सिटी था उसमें आतंकियों से जुड़े होने का शक सरकार को या जांच एजेंसियों को लग रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी जो हैं संदेह की घेरे में हैं, और उनके आतंकियों से जुड़े होने के, क्योंकि अभी जो हुआ था जो उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के बहुत बड़ा जो है पूरा ग्रुप, उसमें पढ़ाने वाले डॉक्टर शामिल रहे थे इसमें, और उनका जो एक पता चला है कि जो सारी जो कड़ियाँ जुड़ी हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जाके जुड़ रही हैं। तो अभी जांच एजेंसियों को अपना काम करने देते हैं, जो भी न्यूज़ आता है उसके हिसाब से फिर आगे देखते हैं। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही, ठीक है, चलिए धन्यवाद।